मेरा बर्थडे आ रहा है। गिनल अभी चक्कर आ जाएंगे। दो दो जइयां ले लिए हम। नंबर 1 की झूठी हूँ। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। उठ चुकी हूँ अभी। आज है 17 दिसंबर, 3 दिन बीच में। उसके बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। कुछ स्पेशल होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं पूरी एक्साइटमेंट में रहती हूँ हमेशा अपने बर्थडे के लिए। और यहाँ पे अभी कर रहे हैं दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। एंड नहा कर भी तैयार हो चुकी हूँ। साफ सफाई पहले ही कर ली थी। जोशी जी ने भी गर्म पानी पी लिया है, वो भी चले गए नहाने के लिए। आज एक बार फिर से मैंने जूड़ा बनाया है। अभी लास्ट जिस दिन जोशी जी और मैं आउटिंग पे गए थे उस दिन मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि पोनी में ना बाल उलझ जाते हैं फिर हवा से बहुत ज़्यादा। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स देखने के लिए मिले कि दीदी ऊंचा जूड़ा आप पे अच्छा लगता है, सूट करता है, तो ऊंचा जूड़ा बनाया करो। तो चलो ठीक है, तो आज मैंने अपनी तारीफ सुनते हुए एक बार फिर से ऊंचा जूड़ा बना लिया। चलिए अभी जोत जगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय हो राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। पूजा पाठ करके रसोई में आ चुकी हूँ अभी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था, रात शिमला मिर्च और आलू की सब्जी चावल के साथ बनाई थी। तो सब्जी तो रात ही खत्म हो गई थी, लेकिन थोड़े से चावल बचे हैं, तो उससे हल्का फुल्का सा हमारा नाश्ता हो जाएगा। जोशी जी कह रहे हैं इन चावलों को फ्राइड राइस बना लो, जोशी जी को पसंद है, तो अभी वही करने लगी हूँ मैं। अभी तक नहा के बाहर नहीं निकले महाराज जी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं जी? बढ़िया। ब्लैक कॉफी पी जा रही है अभी, बस तैयारी ऑफिस जाने की। ध्यान से जाना। ये देखिए हमारे घर में कौन आया, लबो आई। घर का काम निपटाने के बाद अभी मैंने ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। लवी भी आ गई है स्कूल से घर वापस। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। कैसा रहा आज का एग्जाम? बहुत अच्छा। ये हाथ में क्या लिया हुआ है आपने? गणेश जी हमने बनाए थे। हरिओम गण गणपते नमः, हरिओम नमः शिवाय नमः, जय माता दी। बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल हो रहे? मम्मी कहाँ है? जॉब पे। लवी घर स्कूल जाती है, बस लवी को मम्मी सुबह सुबह दिखाई देती है, पूरा दिन लवी को फिर मम्मी दिखाई देती है ना। लवी की मम्मी के बिजनेस चल रहे हैं भैया, बिजनेस। बाहर गली में कौन कौन बैठा है? चाची बाहर चलो, बाहर ना धूप में बहुत अच्छी आ रही है। कौन कौन बैठा है बाहर? गीता मम्मी और शीलू दीदी। चलो चलो बाहर ही चलते हैं, थोड़ी देर धूप सेकते हैं, हम खुद ही देख लेते हैं कौन कौन बैठा है। ठंडे हाथ एकदम। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। दोपहर पूरी निकल गई, बाहर गली में बैठी रही, सबके साथ बातचीत करती रही। लवी ने ऐसा उल्लू बनाया ना मेरे को, ये सामने बैठी है। इधर आ चूहिया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? मेरे को उल्लू क्यों बनाया कि चाची धूप आ रही है बड़ी अच्छी? आई तो थी, बहुत अच्छी धूप आई थी है ना। आ देख ऐसी धूप आ रही थी। अभी मैं छत पे आई हूँ, तो ये मैडम जी यहाँ पे बिजनेस करने में लगी हुई हैं, जो बिजनेस हमारा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। पता नहीं क्रिसमस डे कैसा सेलिब्रेट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने तो पूरी धूम मचा रखी है। अंशी पीयू का है, वो ट्यूशन गए हैं। तो आगे ट्यूशन से? हाँ, वेरी गुड। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। एक तो सर्दियों के दिन वैसे ही बहुत छोटे छोटे से होते हैं। व्लॉग एडिट करके जब बाहर निकली उससे मुझे तो अंधेरा सा लग रहा था, धूप कोई ढंग से आ जा ही नहीं। घूमे जा रही, गिरेगी ना लवी, चक्कर आ जाएंगे लवी, मान जा मान जा। हाँ ये देखो, मैंने ये 2 बना लिए। इतनी खुशी। बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, श्री राम की पूजा से सब काम होता है, इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, मेरे राम की पूजा से सब काम होता है।
राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। नमस्ते मामा जी। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन रहो। कैसे हो? ठीक है, तबीयत पानी बढ़िया? हाँ जी ठीक है। सही है। टोपी वोपी पहन के तुम्हें देख के लगता है पूरी की मनाली में बैठी है मेरी माँ करके। कपड़े देख। नहीं, कपड़े तो मैंने भी भालू वाली पहने हुए हैं, लेकिन टोपी हाँ वोपी तो पता नहीं अभी कहाँ ही है। यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ रही अभी, वहाँ ज्यादा है। यार दो दो रजाइयाँ ले ली हमने ये। अच्छा जी। एक चलो अब तो जयपुरी से। अब तुम लोग बुड्ढा बाडी ठहरे फिर। हाँ ठंड ज्यादा ही लगने वाली हुई। सही बात। रोज की तरह पूजा पाठ करने के बाद मैंने जोशी जी को कॉल किया पूछने के लिए कि रात के खाने में क्या बनाऊं। तो जोशी जी कहने लगे कि मेरे को जिस काम के लिए वो गए थे उनको लगा था कि समय पे फ्री होकर घर वापस आ जाएंगे वो, लेकिन काम थोड़ा सा उनका बढ़ गया है। तो बोल रहे हैं कि आज रात में घर वापस नहीं आ पाऊंगा, तो किसी बच्चे को अपने पास सुला लेना आप और कुछ बना के खा लेना, भूखे मत रहना। पक्का किसी को सुला लेना, मेरे को कॉल कर देना, बता देना जैसे जो भी होगा, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो। देखा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाहर बच्चे गली में खेल रहे थे, थोड़ी देर बच्चों को देखती रही मैं। अंदर आकर मैंने कॉल पे बात की मम्मी से, पापा से थोड़ी देर वीडियो कॉल पे। फिर आपका जैसे ही व्लॉग डला, फिर मैं आपके कमेंट्स अभी मैं रीड ही कर रही थी, तो मुझे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको पूछा था कि कल मैंने जो स्वेटर पहना है वो स्वेटर किसका है, आप लोग बताना। हिंट भी दिया था कि ससुराल फैमिली में से किसी का है, ये बताओ किसका है, जोशी जी का है, देवर जी का है, नंदों में से किसका है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हो। कोई कह रहा है कि नंद का है, कोई कह रहा है बड़ी दीदी का है, कोई कह रहा है आरती का है, कोई कह रहा है जोशी जी का है। लेकिन जिनका सबसे पहले सही जवाब आया है उनका नाम है तन्नू गर्ग, और उन्होंने कहा है कि आपके देवर का है स्वेटर। बिल्कुल सही जवाब। जो स्वेटर मैंने कल पहना था वो मेरे देवर जी का था। इसके साथ ही एक अलग ही कन्फ्यूज़न चल रही है सब लोगों में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। जहाँ तक कि मेरे ध्यान में है, मेरी सगाई की स्टोरी पहले भी आप सबके साथ शेयर की हुई है कि कैसे कैसे करके शेयर हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी करके। लेकिन सगाई डे वाले दिन मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, फिर कुछ उस बारे में डिस्कशन हुई थी, कमेंट पढ़ा था मैंने, कमेंट के बाद मैंने थोड़ी सी बातें आपको उसमें बताई थी। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को कहना है कि आपकी बातें आपस में मैच नहीं हो रही। उस दिन आपने कुछ और कहा था, आज आपने कुछ और कहा था, जबकि मैं क्लियर हूँ कि चीज़ें जो जैसी थी वो चीज़ें मैंने वैसी ही बताई हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई देखकर। अन्नू जी का कमेंट आया है, आरती तुम खुद सुन लो, आज तुमने जो स्टोरी बताई सगाई की और उस दिन जो बताई दोनों मिल नहीं रहे। क्या नहीं मिल रहा ये तो बताओ ना, क्या मैच नहीं हो रहा, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। इसकी स्टोरी मैच नहीं हो रही, ये झूठी है। हाँ भैया मैं झूठी हूँ, मैं नंबर 1 की झूठी हूँ। जो केस जो मुकदमा मुझ पे कर सकते हो कर लो जाकर। अब बात बताओगे नहीं कि कहाँ पे कंफ्यूज हो, क्या चीज़ है, तो मैं कैसे क्लियर करूँगी उन बातों को, ये भी तो बताओ ना। पॉइंट पूछना चाहिए ना इंसान को कि ये बात है। तो यहाँ पर पूजा शर्मा जी ने कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनको मैंने कहा भी था कि कल के ब्लॉग में मैं आपका रिप्लाई दूंगी करके, इनका कमेंट ज़रूर रीड करूँगी, जवाब भी दूंगी। इनके सवाल के ज़रिए आप सबको भी काफ़ी जो कन्फ्यूज़न जिनको हो रही है उनकी दूर हो जाएगी। नंबर पहला सवाल है इनका, अगर आपकी सगाई का आपको पता नहीं था तो ट्विनिंग कैसी हुई आपकी। तो ट्विनिंग हमारी कुछ ऐसे हुई कि मम्मी ने कमेटी डाली हुई थी हमारी, ठीक है। वो कमेटी डली हुई थी मेरे नाम की, बड़े भैया के नाम की, गिशी के नाम की, शायद मम्मी के नाम की भी थी, और मेरी कमेटी सबसे पहले खुल गई थी। अब कमेटी की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े की मैचिंग है ना उससे इस बात का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बात सुनना पूरी ध्यान से। तो वहाँ पे मेरी कमेटी तो निकल गई थी, लेकिन 3 कमेटियाँ हमारी रहती थी। अचानक से पता लगा कि जहाँ हमने कमेटी डाली है वो लोग रातों रात घर छोड़ के वहाँ से खाली करके चले गए हैं। और बहुत नामी एक सेंटर था, जैसे ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर कह सकते हो आप। तो किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हमारी तो 3 ही कमेटियाँ थी, लोगों की कितनी कितनी कमेटियाँ थी जिनके पैसे वहाँ फंसे हुए थे। सिर्फ मेरी जो कमेटी थी उसके पैसे हमें मिले थे, बाकी 3 कमेटियों के पैसे हमारे वहाँ फंसे हुए थे। इवन मेरे कहने पे मेरे एक फ्रेंड ने भी कमेटी डाली हुई थी, उसके पैसे भी फंसे हुए थे। तो उसके बाद एक दिन अचानक से, इस बात को महीना 1.5 महीना हो गया था, तो हमें था पैसे मर गए हमारे।
तो हमें किसी ने बताया कि वो लोग आए हैं वापस, क्योंकि उनका सामान था घर पे कुछ, वो लेने के लिए वापस आए हैं। जैसे ही पता लगा, खबर पूरी आग की तरह फैल गई। जितने भी लोगों के पैसे फंसे हुए थे सब लोगों ने जाके उनको वहाँ घेर लिया। तो उन्होंने बोला कि हम पे अभी ऑन द स्पॉट पैसे तो नहीं है तुम्हारे रिटर्न करने के लिए, लेकिन उनका काम था साथ साथ में कपड़ों का। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ये कपड़े हैं, जितने भी आपके जितने जो जो पैसे हैं, आप ये कपड़ा खरीद लो। तो कपड़ा, जो सूट मैंने सगाई में पहना था, वो बहुत महंगा कपड़ा उन्होंने लगाया था। उस समय मेरे पास पैसे तो हाथ आ नहीं रहे, जिसे कहते हैं कि भागते हुए चोर की लंगोटी सही। तो जो चीज़ हाथ में आई उस समय ले ली। तो बहुत महंगा, वो कपड़ा है भी बहुत अच्छा। वो सूट गिन के 2 बार ही पहना है मैंने। एक बार तो पहना था सगाई पे ही, और दूसरी बार पहना था गदरपुर, शादी में गए थे हम लोग, बुआ की बेटी की शादी थी वहाँ। उसके बाद तो वो सूट पहना भी नहीं मैंने। अब वो सूट मेरे आएगा भी नहीं फ़िलहाल तो, क्योंकि उस समय साइज़ कुछ और था, अब तो कुछ और ही बन चुका है। लेकिन वो सूट मैंने सँभाल के रखा हुआ है याद के तौर पे अभी भी। तो उस समय वहाँ से वो सूट हम लोग लेकर आए थे। तो इन लोगों ने देखने के लिए आना था, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंडी कल्चर है, जो मेरे उत्तराखंडी भाई-बहन हैं उनको पता है, जब भी कोई ऐसे देखने के लिए आते हैं तो हमारे में क्या करते हैं, साड़ी पहनते हैं, ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं सगाई वगैरह में, या लहंगा वगैरह पहनते हैं। लेकिन मैंने सूट पहना था। तो सूट पहनने का रीज़न ही ये था, क्योंकि हम पंजाब में रहते ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग पंजाबी नहीं हैं, है ना? तो मेरे को ये था कि हाँ, साड़ी वगैरह जैसे भी वो उस समय उस हिसाब से पहनेंगे, लेकिन सूट ही सिंपल वियर किया था कि हाँ, नहीं कुछ ख़ास नहीं। और ट्विनिंग कैसे हुई? ट्विनिंग ऐसी हुई कि जोशी जी ने मुझे पूछा था कि तुम क्या पहनने वाले हो? मैं कहा मैं तो सिंपल सूट ही पहनने वाली हूँ। वो सूट कुछ ख़ास नहीं था, सिर्फ़ मैरून कलर का सूट था, सिर्फ़ गोटा लगा था उसपे हल्का-सा, कुछ हैवी नहीं था, बिल्कुल हल्का-सा सूट था एकदम से, लेकिन अस्तर लगा था उसकी कमीज़ में भी और सलवार में भी, क्योंकि कपड़ा उसका थोड़ा-सा पतला था, इस चक्कर में। तो मैंने इनको भेजा था कि ये दुपट्टा, ये सूट है, मैसेंजर पे ही फ़ोटो क्लिक करके कि ये मैं पहनने वाली हूँ। तो जब जोशी जी गाड़ी से उतरे थे, तो वो, मैं छत पे ही थी उस समय, वो मेरे लिए सरप्राइज़ था कि ये मैचिंग कुर्ता पजामा पहन के आए हैं, मैचिंग जैकेट पहन के आए हैं। जैकेट हल्की सी इनकी क्रीम से कलर में थी, मेरा कॉपर कलर था चुन्नी का, तो हल्का-सा हेर-फेर था, अदरवाइज़ हमारी टोटल मैचिंग ही थी। तो वो जोशी जी की प्लानिंग थी, उसमें मुझे कुछ नहीं पता था कि हमारी ट्विनिंग होने वाली है या ट्विनिंग करके पहन रहे हैं कुछ, वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। और इनका ही सेकंड क्वेश्चन है कि एक दिन पहले आपने मेहंदी भी लगा ली? हाँ जी, मेरे को मेहंदी का बहुत शौक है। मेहंदी तो मैं बचपन से ही लगाती हूँ। कुछ भी शुभ कार्य हो, कुछ भी स्पेशल हो, मैं मेहंदी लगाती हूँ, मुझे शौक है। तो मैंने उस दिन भी मेहंदी लगवाई थी। भाभी घर पे थी, भाभी तो वैसे भी जब भी आती थी ना, तब भी मैं वैसे भी भाभी से मेहंदी लगवाती थी। तो मेहंदी का तो मुझे शौक था ही, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि सगाई थी या नहीं थी। हाँ, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, बस लगा ली मेहंदी, मन था लगा ली मेहंदी। मैं तो अभी भी लगा लेती हूँ, विदाउट एनी रीज़न लगाती हूँ। तो मेहंदी का तो मुझे शौक है, मेहंदी वाला तो कोई सीन ही नहीं है कि हाँ, पता था सगाई है इसलिए मेहंदी लगवा ली, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेट हो गए थे तो आपने इतना रिएक्ट क्यों किया? लेट हो गए तो रिएक्ट क्यों नहीं करूँगी भैया, मैं तैयार होके बैठी हुई थी। क्योंकि मुझे आदत नहीं, क्योंकि शुरू से मैं ऐसे रही हूँ, मैंने पहले भी बताया कि जैसे लड़कों टाइप से ही रही हूँ, भाई लोगों के कपड़े पहनने, मेरे पास खुद के टॉप भी नहीं थे, लड़कियों वाले टॉप भी मैंने तब पहनने शुरू करे जब हमारा मन्नू हुआ, आई थिंक। जब मन्नू हुआ तब बड़े भैया ने मुझे 3 टॉप गिफ्ट किए थे मन्नू होने की खुशी में। तो वो पहले 3 ऐसे टॉप थे जो लड़कियाँ पहनती हैं, नहीं तो बड़े भाई के घिसी के कपड़े पहन के मैं कॉलेज में भी जाती थी। तो मेरा तो लाइफ़स्टाइल ऐसा रहा है, तो इतना हैवी मेकअप लगा के बैठना और ज्वेलरी पहन के बैठना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। और ऊपर से था, एक इंसान की ज़ुबान भी तो होती है ना, कहाँ इंसान बोल रहा है कि मैं 9 बजे हम लोग पहुँच जाएँगे, और कहीं बज गए डेढ़, 2, 3 बजे, ढाई 3 बजे तकरीबन ये लोग घर पहुँचे थे। तो किसको गुस्सा नहीं आएगा भैया, इतने में तो किसी का भी सब्र का बाँध टूट जाएगा। रिएक्ट करना तो नॉर्मल सी बात है, सभी घर में गुस्से में थे, इवन मैं क्या, सभी गुस्से में थे कि ये क्या तरीका होता है। और ये नहीं, इन्होंने जो चीज़ सगाई में करी, वो इस चीज़ इन्होंने शादी में भी करी थी, और शादी में भी मेरा यही हाल था। शादी में पूरी गुस्से में आग बबूला हो रखी थी कि ये क्या है, इतनी लेट आ रही है बारात। मेरे दूल्हे को तो सबने एल्बम में ही देखा, रियल में तो किसी ने देखा ही नहीं था शादी वाले दिन। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि इतने अच्छे से तैयार क्यों हुए थे, अगर सिर्फ देखने के लिए आ रहे थे तो। शायद आप लोगों में ऐसा होता हो कि अगर लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो जैसे हैं ऐसे ही नाइट सूट में बैठ जाते हों सामने, या फिर कैसे ही बैठ जाते हों। लेकिन उस समय मेरी बड़ी भाभी थी घर पे, भाभी को मेकअप करना आता था, तो भाभी ने मेकअप कर दिया। मेरी शादी से पहले मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था। मतलब अगर कहीं कॉलेज की भी पार्टी वगैरह होती थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स ही मुझे तैयार करती थी, लाइनर वगैरह, लाइनर तक लगाना नहीं आता था मुझे, मैं काजल तक नहीं लगा पाती थी ढंग से। ये सब चीज़ें मैंने शादी होने के बाद ही सीखी हैं। तो बड़ी भाभी घर पे थी, उन्होंने अपने हिसाब से जैसा उनको सही लगा उन्होंने मुझे तैयार कर दिया। तो उसमें ना मैंने कोई ना नुक्कर करी कि आप मुझे ऐसे क्यों तैयार कर रहे हो, किस लिए तैयार कर रहे हो। जो उनको सही लगा उन्होंने किया, और जो मेरी भाभी माँ ने कर दिया वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, और वो सच में बेस्ट था। और बहुत अच्छा तैयार किया था भाभी ने, मुझे बहुत पसंद आया।
बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं स्टोरी झूठी है, आरती झूठ बोल रही है, आरती ये कर रही, वो कर रही। तो भैया वो तुम्हारी सोच है, जिसको जो सोचना है, किसी की सोच मैं बदल नहीं सकती। पर जो मैं बोल रही हूँ, भोलेनाथ को मैं साक्षी मान कर सब चीज़ें आपको बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। ये सब चीज़ें उस दिन हुई थी इस तरीके से। और इसके अलावा मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि नेक्स्ट डे जो हुआ था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी नेक्स्ट डे की स्टोरी बताओ, हम सुनना चाहते हैं, क्या हुआ था हम सुनना चाहते हैं। तो आई थिंक मैंने इस बात का जिक्र पहले किया हुआ है। इस चीज़ का मुझे अनुमान हुआ एक कमेंट पढ़कर। इनका कमेंट आया है प्रभा जी का। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जोशी जी आपसे मिलने गए थे। एक्चुअली वहाँ सोनीपत आए थे शादी में, वो वापस नहीं गए थे, सीधा पटियाला आ गए थे। और आप मॉर्निंग वॉक के बहाने गए थे उनसे मिलने के लिए, उस टाइम की पिक भी है। तो मैंने शेयर की होगी ये चीज़, तभी इन्होंने इतनी छोटी से बोला और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। इसलिए इनका मैंने ब्लॉग में पढ़ा है, रीड किया है कमेंट। तो मैंने बोला था कि अगर किसी को पता है तो बताना। तो इन शॉर्ट इन्होंने बता ही दिया, मैं भी थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगी। सगाई होने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, मैं सो गई थी अपना आराम से। तो ये लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच के इनको एक शादी अटेंड करने के लिए जाना था जो कि सोनीपत में थी। इनके फ्रेंड्स सर्कल जो है सब लोग गए थे। उसमें मेन आपने जो ब्लॉग में भी देखे हैं, विकास भैया भी थे, रजनीश भैया भी थे। तो इन तीनों की तिकड़ी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग पटियाला जा रहे हैं। जोशी जी ने कहा कि मुझे पुच्चू की याद आ रही है, तो उन्होंने कहा चलो मिलवा के लाते हैं। ये दोस्तों का टशन तो ऐसा ही रहता है। तो ये लोग रात को ही वहाँ से निकले हैं, मतलब सगाई हुई है, ये घर गए हैं, शादी में गए हैं, उसके बाद दोबारा से ये वापस पटियाला के लिए निकल गए हैं। तीनों जन आ गए हैं इधर। शादी से पहले मैं सुबह सुबह साइकिलिंग करने के लिए जाती थी, तो मैं थकावट में थी, मैं नहीं गई उस दिन सुबह। मैं सो रही हूँ आराम से, तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, पता नहीं स्विच ऑफ था शायद। तो इतने में पापा के फ़ोन पे फ़ोन आता है, बगल में ही हम लोग सो रहे थे ऐसे। तो पापा के पास फ़ोन आता है, पापा गुड मॉर्निंग पापा जी। पापा जी कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो जोशी जी कहते हैं पुच्चू का है? वो कह रहे वो तो सो रही है। क्यों आज साइकिलिंग पे नहीं गए? कह रहे नहीं गए। कह रहे नहीं सुबह सुबह उठ के जाते हैं ना, मेरे को रात कह रहे थे कि मुझे उठा देना कि मैं साइकिलिंग करने के लिए जाऊंगी, तो आप उठा दो पापा जी। पापा जी ने कहा ठीक है। पापा जी ने मुझे बोला कि बेटा बिट्टू उठ जा, जमाई जी का फ़ोन आया है, उठ जा, साइकिलिंग के लिए जाना है ना, उठ जा उठ जा। मैंने कहा कुच्चू का फ़ोन है, साइकिलिंग के लिए जाना है। मैं उठी तो मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन मेरा ऑफ। फ़ोन ऑन किया, उठाया, देखा तो उसमें मैसेज आ रखे थे जोशी जी के कि मैं वहाँ घर के पास आ रखा हूँ, मुझे आपसे मिलना है, आओ फटाफट से। मैं एकदम से हक्की बक्की कि क्या सीन है ये तो ऐसी लोअर कमीज हुड्डी सी ऐसी पहन के, तो मैं, मम्मी कह रही साइकिलिंग पे जा रही है, साइकिल नहीं लेके जा रही? मैंने कहा नहीं, मैं आज वॉक करने का मन है, वॉक पे जा रही हूँ। तो घर के जस्ट 2-3 मोड़ आगे ही आए हुए थे। गई, इनको मिल के आई। वहाँ पे 2-4 हमने पिक्स क्लिक की, एक दूसरे का हाथ पकड़ के 2-4 चक्कर लगाए, वहीं हमने वॉक की एक साथ। उसके बाद एक गाड़ी में बैठे, वापस चले गए दिल्ली के लिए। मैं वापस चले गई घर की तरफ। तो इस लेवल का पागलपन था, मिलने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है सामने से। तो महाराज जी दिल्ली से पटियाला आ गए। मतलब शादी से पहले उन्होंने पटियाला से दिल्ली, दिल्ली से पटियाला, ऐसा मजाक बना रखा था ना। मतलब किसी बात पे हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया, मैंने इनको ब्लॉक भी कर दिया ना, मुझे मनाने के लिए दिल्ली से पटियाला पहुंच जाते थे। इतना पैम्पर करना हर चीज़ में। मतलब हमारा 1 साल जो था ना, सगाई से लेके शादी के बीच का, हर महीने ये मिलने के लिए आते थे, हर महीने। और घर पे ही हम लोग रहते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, पूरी फैमिली एक साथ हम लोग लूडो खेलते थे। वो टाइम बहुत प्यारा था, वो समय पता नहीं कभी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा। लेकिन सगाई से शादी के बीच का जो समय था वो बहुत अच्छा सा समय था हम लोगों ने। उस दौरान हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई। 4 से 5 बार तो मैंने, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस शादी के लिए मना ही कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, अपनी अंगूठी वापस ले जाओ, मेरी अंगूठी दे जाओ, मेरे पापा ने जो परात दिया वो दे जाओ, जो कपड़े दिए, मतलब बचकाना सी हरकत है एकदम से, जो सामान दे रखा है वापस दे के जाओ। तो लेकिन वही बात है, भाग्य का लिखा कहाँ टलता है। जहाँ शादी होनी होती है वहाँ होनी होती है, जहाँ आपकी किस्मत आपको लेके जाती है वहाँ आप जाते ही जाते हो। बस अब यही है कि आगे आने वाला समय और अच्छा हो, जोशी जी खूब तरक्की करे अपनी लाइफ में। तो जोशी जी ने बोला कि कुछ खा लेना अपना बना के, तो मेरा स्पेशल कुछ बना के खाने का ऐसे मन किया नहीं। तो मैंने ओट्स बना लिए थोड़े से, वो खा लिए, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, रसोई की साफ़ सफाई डन हो चुकी है। बस अब सॉरी, बस अब सोने की तैयारी है। किसी बच्चे को बुलाना पड़ेगा सोने के लिए साथ में, क्योंकि फिर जोशी जी गुस्सा हो जाएंगे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोशी जी को दिक्कत हो जाती है।
और फिर आपके काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप रात को अकेले होते हो तो व्लॉग में मत बताया करो। जब मैं कल आपको बताऊंगी तब तो जोशी जी मेरे साथ होंगे, क्योंकि आज जो व्लॉग शूट हो रहा है वो कल को आपके सामने आएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज रात की बात है। कल सुबह देखो जब भी जैसे भी होगा वो आ जाएंगे फिर घर वापस। बाकी जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा वो आपको कल के व्लॉग में पता लगेगा। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपके जो भी डाउट्स है मैं क्लियर कर पाऊँ, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई शंका है किसी भी टाइप की तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। कमेंट का रिप्लाई मैंने कहा मैं लिखूंगी, पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं आएगा, मैं क्या लिखूंगी, आप किस वे में उसे पढ़ोगे, आप क्या उसको समझोगे, इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग में ही मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ें इस तरीके से ऐसे ऐसे थी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपकी शंका को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी जिन्होंने जैसा सोच रखा है, जिनको जैसा लगता है कि हाँ झूठ बोला गया है या झूठी है, तो हाँ जी हम नंबर 1 झूठे हैं, हमारे सिर पे ताज है, तो हम तो उस ताज को पहन के चलते हैं और बड़ी खुशी से बड़े नाज से जीवन प्राउड से फील कर रहे हैं। मेरे को व्लॉग बनाने के लिए या कोई ऐसी फेक स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरा जन्म की भी स्टोरी मैंने शेयर किया है कि मैं जब पैदा हुई थी मैं अपने माँ बाप की एक अनचाही औलाद हूँ, जो चाहते ही नहीं थे कि वो स्टोरी भी मैंने डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, और मैं उसका लिंक नहीं तो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा तो जन्म से लेकर स्टडी से लेकर मुझे लाइफ में करियर में आगे क्या करना है उन चीज़ों को लेकर हर एक कदम पे स्टोरी ही स्टोरी है। एक फिल्मी लाइफ जैसी होती है ना, वैसी लाइफ रही है मेरी हर तरीके से ही। शादी के दिन की अलग स्टोरी, शादी के बाद की अलग स्टोरी, सगाई की अलग स्टोरी, मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई स्टोरी स्टोरी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा।